क्लास में आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ बता दी गई थी। आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हमको ये पता करना है कि जो सॉल्व हमने बनाया है वो हमारा सॉल्व कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जो सॉल्व ने जो कोलाइडल बनाया है वो हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और दूसरी चीज़, जो हमारा ये सॉल्व है इस पर चार्ज आता कैसे है। ठीक है, चार्ज आता कैसे है, क्यों आता है। अगर हम बात करें कि सॉल्व हमारा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो हमारा जो सॉल्व होता है वो न्यूट्रल होता है। तो अब कहा जाए कि अभी बताया जा रहा है कि सॉल्व पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, अब कहा जा रहा है कि सॉल्व हमारा न्यूट्रल होता है। तो होता ये है कि सॉल्व या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, लेकिन हम ओवरऑल पूरा सोल्यूशन देखेंगे तो हमारा वो सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। तुमको हम यही चीज़ इस पर प्रूव करेंगे कि सॉल्व हमारा पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन जब हम ओवरऑल सोल्यूशन चेक करते हैं तो हमारा वो न्यूट्रल निकल करके आता है। कैसे, तो इसको हम इस तरह समझते हैं कि जैसे हमने आपको बताया था कि जो लायोफोबिक कोलाइडल होता है, लायोफोबिक कोलाइडल जो होता है उसको बनाना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो डीपी और जो डीएम होता था, परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम, इसके बीच हमारा कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता था। जब इसमें हमारा अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, इसी कारण इसको बनाना हमारा मुश्किल होता है। तो हम इसको इस तरह समझते हैं, माना कि हमने एक गोल्ड का सॉल्व बनाया, जैसे हमने पीछे बनाया था, हमने एक गोल्ड का सॉल्व बनाया। ठीक है, गोल्ड के सॉल्व में याद कर लो हम लोग मिलाते थे KOH मिलाते थे। KOH एक इलेक्ट्रोलाइट होता था जो स्टेबिलिटी हमको देता था। तो KOH आयन ये हमारा ब्रेक करता था K + OH-। तो होगा क्या, ये जो कोलाइड है ये क्या करेगा, ये जो माइनस होता था ये इसके चारों ओर आ जाता था। इसी तरह जो दूसरा कोलाइडल पार्टिकल होगा इसके भी चारों ओर इस तरह माइनस आ जाएगा। तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन के कारण क्या होगा, रिपल्शन होना भी ज़रूरी है। अगर रिपल्शन नहीं होगा तो ये दोनों एक दूसरे को सस्पेंड कर देंगे, मींस दोनों एक साथ फिर से मिल जाएंगे, फिर से हमारा गोल्ड बन जाएगा, मेटल बन जाएगा। तो एक दूसरे को अलग अलग रखने के लिए हम ये इलेक्ट्रोलाइट मिलाते थे। तो इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मिलाने के कारण अब देखो ये जो कोलाइडल है इसके ऊपर हमारा कैसा साइन आ गया, निगेटिव साइन आ गया। मतलब ये कोलाइडल हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और दूसरी चीज़, ये जो हमारा ये जो OH है ये तो इसको चारों ओर से कवर कर लेगा, बचेगा क्या, K जो है वो हमारा इसी सोल्यूशन में ही तो रह जाएगा। जो K जो है वो इसी सोल्यूशन में रह गया। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, DM हो गया। K+ जो है वो हमारा किस में आ गया, सोल्यूशन में आ गया। तो अब ये हमारा सॉल्व कैसा है, नेगेटिव है, और ये कैसा है, पॉजिटिव है। इस कारण ये हमारा सोल्यूशन हमारा किस में चला जाएगा, पूरा न्यूट्रल में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट निकलेगा, ऑल पार्टिकल इन अ गिवन डिस्पर्शन कैरी सेम चार्ज either positive और निगेटिव। यही हमारा कारण है कोलाइडल की स्टेबिलिटी का। ठीक है, जब हमने इसमें स्टेबिलिटी के लिए KOH मिलाया था तो इस गोल्ड को इस निगेटिव ने कवर कर लिया था। ठीक है, इस तरह निगेटिव ने कवर कर लिया था। इनके बीच हमारा क्या हो गया, रिपल्शन होगा। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो पास नहीं आएंगे, लेकिन ये पॉजिटिव कहाँ रह जाएंगे, इसी DM में रह जाएंगे, परिक्षेपण माध्यम में रह जाएंगे। ठीक है, तो देखो लायोफोबिक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, यहाँ पे हमारा क्या जनरेट हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने जनरेट करा दिया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या बना है, कोलाइडल हमारा बना है। इसमें DP भी है, DM भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। और जो ये है हमारे पार्टिकल जो है निगेटिव आ रहे हैं, ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर इसको हम एक एग्जांपल समझे, जैसे हम मानते हैं
AgNO3 में हमने क्या मिलाया है, एक्सेस में NaI मिला दिया है, एक्सेस में हमने NaI मिला दिया। तो यहाँ पर होगा क्या, हमारा जो यहाँ कोलाइडल बनेगा वो AgI का बनेगा, और AgI के कोलाइडल, क्योंकि ये हमारा एक्सेस में है तो AgI में हमारा इसके चारों ओर I माइनस की लेयर आ जाएगी। मान लो कि ये सॉल्यूशन था, इसमें I माइनस की लेयर आ गई। अब देखो ये माइनस, ये कोलाइडल के ऊपर किसकी लेयर आ गई, माइनस की लेयर आ गई, मतलब ये हमारा कोलाइडल कैसा होगा, निगेटिव होगा। जो Na है, Na तो ये हमारा इसी में ही पड़ा रहेगा, ये हमारा Dm में पड़ा रहेगा, यही हमारा कोलाइडल को क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो Dm होगा, Dm हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, सोल्यूशन हमारा कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। अब मानते हैं इसी में मान लो कि हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया पॉजिटिव से, इस इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया निगेटिव से। तो ये जो निगेटिव वाला है ये हमारा कहाँ कलेक्ट होगा, जा करके पॉजिटिव पे कलेक्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला है वो हमारा कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, निगेटिव पे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको ये पता चलेगा कि हमारा कोलाइडल ये हमारा कैसा आया है, निगेटिव आया, और यहाँ से भी हमको पता चला है कोलाइडल कैसा है, निगेटिव है। इसी फिनोमेना को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो जो कोलाइडल होगा वो हमारा अपोजिट पोल की ओर भागेगा। जैसे कोलाइडल हमारा पॉजिटिव है तो ये निगेटिव की तरफ जाके डिपॉजिट होगा, और अगर निगेटिव है तो कहाँ जाके डिपॉजिट होगा, पॉजिटिव की तरफ। ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, या इसी को कहते हैं वैद्युत कण संचालन कहा जाता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में कंप्लीट हुई। इसको आप लोगों को समझ में आ गया है। इसमें क्या किया गया है, कोलाइडल जो सॉल्व हम बनाते हैं, कोलाइडल बनाते हैं, वो पॉजिटिव या निगेटिव होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव होंगे। अगर इसको पॉजिटिव कवर करता है तो कोलाइडल हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। निगेटिव कवर कर रहा है तो ये हमारा कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, लेकिन जो डीएम है, डीएम में जो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं वो प्लस माइनस में टूट रहा है। जो इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका पॉजिटिव पार्ट तो इसी डीएम में रह जा रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हुआ, सोल्यूशन हमारा कैसा निकल के आएगा, न्यूट्रल। इसी कारण जो कोलाइडल होते हैं वो हमारे न्यूट्रल होते हैं, स्टेबिलिटी भी इसी कारण से होती है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। इसी को एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे एक टॉपिक और है इसमें, AgI, ये हमारा कोलाइड हमने बनाया है। ठीक है, हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया AgNO3। तो ये AgI क्या करेगा, अपने चारों ओर Ag की एक लेयर बना लेगा। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए कि Ag की ही लेयर क्यों बन रही है, ये कहा जाए निगेटिव की लेयर क्यों नहीं बन रही है, तो इसमें प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि ये जिसको प्रेफरेंस करेगा। और होता क्या है इसमें, ये जो कोलाइडल होता है, जो हमारा सेम ग्रुप होता है, उसको ये प्रेफरेंस करता है कि वो आकर के हमारे चारों ओर लेयर बनाए। ठीक है, तो सिल्वर था, यहाँ पे हमारा सिल्वर इसका कॉमन है, तो इसने क्या किया, सिल्वर को ही प्रेफरेंस दिया कि ये इसके चारों ओर आकर के अपनी लेयर बनाए। और जो निगेटिव होगा वो हमारा क्या करेगा, इसके चारों ओर सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा। ये निगेटिव क्या है, NO3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लेयर होगी हमारी अंदर की, जो पॉजिटिव लेयर होगी, ये लेयर जो होगी आयंस की, आयंस स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टू पार्टिकल। ये लेयर जो होगी इस कोलाइडल से टाइटली बॉन्ड होगी। जबकि बाहर वाली जो लेयर है, निगेटिव लेयर, ये जो बाहर की जो लेयर बनी है, सेकंड लेयर, ये हमारी फर्स्ट लेयर है। और फर्स्ट लेयर के कारण ही हमारा कोलाइडल का चार्ज डिसाइड होता है। जो फर्स्ट लेयर का चार्ज होगा वही कोलाइडल का चार्ज होगा। जो बाहर की जो लेयर होगी ये हमारी मोबाइल लेयर होगी, मोबाइल लेयर होगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसके चारों ओर 2 टाइप की लेयर बन रही है। एक लेयर पॉजिटिव है, एक लेयर निगेटिव। तो सिंपल पॉजिटिव लेयर
और निगेटिव लेयर के बीच एक पोटेंशियल जनरेट होगा। ये पॉजिटिव लेयर है, निगेटिव लेयर है, तो इनके बीच एक पोटेंशियल जनरेट होगा। उस पोटेंशियल को कहा जाता है जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो हुआ क्या था, हम जो भी कोलाइड बनाएंगे उसमें जब हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो वो अपने चारों ओर उसको प्रेफरेंस देगा जो सेम कैटेगरी के होंगे। जैसे मान लो कि आप हो, ठीक है, आप पहले किसको प्रेफरेंस दोगे? जो आपके फैमिली मेम्बर होंगे, जो कॉमन लोग होंगे आपके, उनको तो आप अपने चारों ओर रखोगे, ठीक है। तो ये भी वही करता है, जो ये कॉमन मेंबर होता है उसको अपने चारों ओर रखता है, फिर उसके बाहर जो रिमेनिंग मेंबर होते हैं वो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ये कोलाइडल बनता है। एक लेयर हमारी जो अंदर की लेयर जो होती हैं, ये लेयर हमारी फिक्स लेयर होती है, और जो बाहर की जो लेयर होती है मोबाइल होती है, क्योंकि ये जो माइनस आ रहे हैं ये हमारे एक्वस सोल्यूशन से आ रहे हैं, ठीक है। प्लस लेयर और माइनस लेयर के बीच जो पोटेंशियल जनरेट हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीटा पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसकी पूरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और इसमें जीटा पोटेंशियल कंप्लीट हुआ।